हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में। दोस्तों आज अपन चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास 12th का है। इंटीग्रल्स सबसे मेन चैप्टर है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये आपका बोर्ड के अंदर 14 मार्क्स का है। ओके गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके कुछ फॉर्मूलाज रिविजन करेंगे। आपको फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं अच्छे से, जिससे आपको इंटीग्रेशन करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो देखिए गाइस, आपका सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है x की पावर n। इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो देखो इसका क्या होता है, आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में आप c लगा देते हो। ठीक है गाइस, अब देखो जैसे आपका एग्जांपल लिया मैंने, आपको करना है x का स्क्वायर, इसका करना है। ठीक है, तो इसका कैसे करोगे आप? अगर आप इसको इससे मैच करो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर n की जगह यहाँ पर क्या है, आपका 2 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस c, ये कितना हो जाएगा आपका x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है गाइस, बस एक कंडीशन है यहाँ पर, जो आपका x है, x की पावर जो है, जो n है आपका, वो इज नॉट इक्वल -1, ये -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब देखिए सेकंड आपका फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है आपका साइन x का, साइन x dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, जब आप साइन x का इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या होता है आपका, माइनस कॉस x प्लस c। ठीक है गाइस, देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अंदर कि जो cos x है उसका क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन, sin x, वो भी माइनस का। अब आप sin x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो उल्ट क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, थर्ड जो आपका फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, cos x का, cos x dx। जब आप cos x का करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, sin x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c। आपने वहां पर क्या पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि sin x का क्या होता है आपका cos x, तो सेम उसका अपोजिट क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, sin x हो जाएगा। ठीक है गाइस, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, मुझे किसका करना है, sin 2x का करना है। ओके, तो देखो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, तो sin 2x का, आपको पता है sin x का क्या होता है, माइनस का cos x, तो आपने लिखा माइनस cos x, और यहां पर आपका x की जगह क्या है, 2x है, तो आप क्या लिखोगे, cos 2x। अब देखिए गाइस जब आप डिफरेंशिएशन करते थे आपने इसको पूरे को क्या रीड किया था, ओनली x रीड किया। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो वहां आपका जो ये x का कोफिशिएंट होता था वो कहा जाता था मल्टीप्लाई में, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट यानी कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहा जाता है आपका नीचे आ जाता है, वो कहा जाता है आपका नीचे। तो यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में क्या था 2, तो वो कहा गया आपका नीचे, और आप क्या लगा दोगे c। और ये जो आपका c है, वेयर c इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, या आप इसको क्या बोल सकते हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका कैसे क्या है, वैसे रियल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके, इसी तरीके से देखिए गाइस, आपका फोर्थ नंबर का फॉर्मूला जो है वो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स dx। इसका क्या होता है आपका इंटीग्रेशन, 10x होता है, 10x प्लस में c। ठीक है, इस तरीके से आपका फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर x dx। इसका क्या होता है आपका, माइनस का cot x प्लस का c। ठीक है, वहां पर आपने पढ़ा था कि 10x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। तो जब आप सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, 10x, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कभी बाई चांस फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो। 6 नंबर का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेक x 10x। इसका जब आप करोगे तो इसका क्या आएगा आपका, सेक x आएगा, क्या आएगा, सेक x प्लस c। ठीक है, 7 नंबर का आपका फॉर्मूला है cot x और cosec x dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cot x माइनस का cosec x प्लस c। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए आपका फॉर्मूला है 8 नंबर का, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका क्या होता है आपका, इसका होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस c।
ठीक है, वहां पर आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/रूट के अंदर 1 - x²। ठीक है, तो ऐसे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 9 नंबर का जो आपका फॉर्मूला है 1/रूट के अंदर 1 - x², इसका क्या होता है आपका, देखो सेम है दोनों के दोनों, लेकिन आपका इसका ये भी हो सकता है माइनस का cos इनवर्स x प्लस सी। ठीक है गाइस, तो जैसा अपन को क्वेश्चन में सूटेबल लगेगा अपन वैसा लिख सकते हैं। इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो फॉर्मूला आपका 10 है, जो क्या है आपका 1/1 + x² dx। इसका क्या होता है आपका, इसका होता है आपका tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, सेम इसका भी एक और होता है आपका 1/1 + x², इसका क्या होता है dx माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है गाइस, देखो ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो वहां पे आपने क्या पढ़ा था कि tan इनवर्स x का क्या होता है आपका 1/1 + x² डिफरेंशिएशन। ठीक है, और कॉट इनवर्स x का क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका -1/1 + x²। ठीक है, तो इस माइनस को मैं यहाँ पर सेपरेट कर सकता हूँ, तो ये माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया कॉट इनवर्स x, वो भी माइनस का d/dx, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1/1 + x²। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हो कि जब आप माइनस कॉट इनवर्स x का जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको ये मिल रहा है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का कॉट इनवर्स x मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब देखिए आगे के फॉर्मूलाज करते हैं अपन। तो देखो आगे आपके फॉर्मूला है, जैसे 12 नंबर का फॉर्मूला, ये क्या है आपका 1/x रूट के अंदर x² - 1 dx। इसका क्या होता है आपका sec इनवर्स x प्लस में सी। ठीक है, और 13 सेम इसी की तरह इसका दूसरा भी हो सकता है आंसर x रूट के अंदर x² - 1, इसका क्या हो सकता है आपका माइनस का cosec इनवर्स x प्लस सी, ये भी हो सकता है। ओके, 14 नंबर का फॉर्मूला है आपका e⁻x dx। अब आपने पढ़ा था कि e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी e⁻x होता है, तो सेम इसी तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन है वो भी क्या होता है e⁻x ही होता है। ठीक है, और ये प्लस में अपन c लगा देते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका फॉर्मूला 15 आपका क्या होता है 1/x dx। देखिए गाइस, मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूले में बताया था कि जो n है उसकी पावर -1 नहीं होनी चाहिए, n की पावर क्या नहीं x की पावर जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। तो देखो जब भी -1 होती है यानी कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x की पावर -1 dx ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसका कर रहा हूं मैं, या -1 नीचे लेके आऊंगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होता है आपका log मॉड के अंदर x प्लस सी। देखो यहाँ पर मॉड इसलिए आता है क्योंकि ये अपना जो log है वो नेचुरल है, और नेचुरल log के अंदर कभी भी नेगेटिव x की वैल्यूज नहीं ले सकते। x हमेशा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका 0 से हमेशा बड़ा होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है यहाँ पर नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग के अंदर x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लगा देते हैं मॉड लगा देते हैं। ओके, इसके बाद में 16 नंबर का फॉर्मूला आपका e⁻x dx। ये आपका ज्यादा काम नहीं आता, फिर भी आप इस फॉर्मूले को याद रखना। e⁻x dx का क्या होता है e⁻x अपॉन log a प्लस में c, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपके सारे टोटल फॉर्मूले हो गए हैं जितने आपके बुक्स के अंदर है, और 7.1 में जो फॉर्मूलेज आपके काम आएंगे वो सारे कंप्लीट आ चुके हैं। इन सारे फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करना है। अब इनका कैसे कैसे यूज होगा वो अभी अपन क्वेश्चन करेंगे 7.1 एक्सरसाइज को। ओके, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब देखिए जैसे देखिए फ्रेंड्स, अभी अपन कर रहे थे, अपन बार बार क्या लगा रहे थे सभी इंटीग्रेशन में आंसर जब आ रहा था तो अपन उसमें क्या लगा रहे थे सी लगा रहे थे। ठीक है, जैसे देखो अपन सी क्यों लगाते हैं पहले उसका रीजन सीखिए। जैसे मान लो आपका है cos x प्लस 2। ठीक है, मुझे इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, मुझे क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, मैं अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है
cos x का, तो मुझे क्या मिल रहा है आपको माइनस का sin x, ठीक है, और 2 का क्या हो रहा है आपका 0 हो गया। ओके, अब मैंने आपसे एक बात बोली थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो मुझे ये मिल गया, अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूं तो मुझे ये मिल जाना चाहिए वापस, ठीक है। अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं माइनस साइन एक्स का और dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं अब, ठीक है। तो देखो माइनस है ना, साइन एक्स का आपको पता है, इस माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स dx, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन एक्स का आपको पता है, अभी पढ़ा है अपने, फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, ये होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस होकर क्या मिल गया आपको, प्लस हो गया, प्लस का कॉस एक्स। अब आपने देखा कि जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको माइनस साइन एक्स मिला, जब मैंने माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो मुझे ये मिलना चाहिए था, लेकिन देखिए गाइस आपको कॉस एक्स तो मिल गया लेकिन 2 नहीं मिला, इसलिए अपन क्या कर देते हैं सी लगा देते हैं, इसलिए अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर सी लगा देते हैं, यानी कि ये क्या है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो गाइस आपका जिससे बोला गया है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसका मतलब है कि जब आप किसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करने पर फिर से आपको वही चीज मिल जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए जब आपके जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन करते टाइम 0 हो जाती है, इसलिए उनकी वजह से आपका क्या लगाया जाता है, सी लगाया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, मान लो आपका इसका करना है आपको x का, ठीक है, x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा x² प्लस सी, ठीक है। और इसी इसी x का, देखो ऐसे समझते हैं इसको, आपको मान लो x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। x का जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको क्या मिलेगा 1, ओके। अब आप x + 7 का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इस कंडीशन में भी आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब देखिए, अब मुझे 1 मिल रहा है, 1 का जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, फिर से x मिल जाना चाहिए, तो 1 का जैसे ही आप करोगे तो क्या मिलेगा x, ठीक है गाइस। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा x होता है, ठीक है। तो आपको x मिल गया। अब इधर देखिए गाइस, आपने क्या किया, इधर 1 का, इस वाले 1 का कर रहा हूं जब मैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, लेकिन 7 नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा। इसी वजह से आप क्या करते हो, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसके अंदर c लगा देते हो, ओके। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, आपका x होता है, ना कि 0। आपका जैसे डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है 0, लेकिन इंटीग्रेशन में 0 नहीं होता है, ओके। अब अपन 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए गाइस, आपका जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है आपको, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो आपका इंटीग्रल्स है उसका मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन वाला मेथड, यानी कि निरीक्षण विधि का आपको यूज करना है। अब देखो किस तरीके से करना है आपको, आपका फर्स्ट है जो दे रखा है sin 2x, ओके गाइस। अगर आपका पेपर के अंदर लिखा आता है कि आपको इस मेथड से करना है तो रियल में आपको इसी मेथड से करके आना है। अगर आप डायरेक्ट करके आते हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ओके। तो इस मेथड को याद रखना है आपको। अब देखिए गाइस, जैसे अपन d/dx, मैं किसका कर रहा हूं, cos x का, ओके। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस साइन x, ठीक है। तो ये जो आपका cos x है वो तो क्या कहलाता है, आपका एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जो आपका आंसर आ रहा है इसको क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव बोला जाता है, डेरिवेटिव। अब देखिए गाइस, अपन को ये चीज दे रखी है ना, डेरिवेटिव दे रखा है और अपन से एंटी डेरिवेटिव पूछा गया है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है sin 2x है। अब sin 2x मैं ऐसे ले सकता हूं, वी नो दैट, ठीक है। अपन को पता है कि sin 2x का मिलता है जब अपन cos 2x का क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, d/dx cos 2x, इस cos 2x का क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। देखो आपको थोड़ा बहुत इस मेथड के अंदर याद रखना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि जब cos 2x का करते हैं तभी अपन को sin 2x मिलेगा, ठीक है। तो cos 2x का जैसे मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे क्या मिलेगा,
कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन, तो माइनस का साइन 2x, ठीक है। और ये जो x के कोफिशिएंट 2 है तो डिफरेंशिएशन में ये 2 कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में, तो आप इसके आगे लगा सकते हो माइनस का 2, ओके। अब इसके बाद में मैं अगली स्टेप में क्या कर सकता हूँ, इस माइनस को इधर लेके आ सकता हूँ, तो माइनस को मैं इधर ले आया, ये माइनस इधर आ गया आपका, और ये 2 sin 2x हो गया। अब देखें तो अपन को तो सिर्फ sin 2x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए था, तो अपन इस 2 को भी इधर भेज देते हैं, तो d/dx, और ये माइनस का cos 2x, और ये प्लस का 2 कहाँ गया नीचे आ गया, ओके, और ये sin 2x। अब देखिए गाइस मैंने आपको अभी बताया था इधर जो लिखा होता है वो क्या होता है आपका डेरिवेटिव होता है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है आपका एंटी डेरिवेटिव। तो आपसे यही पूछा था इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल फाइंड करो, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना था, किससे करना था, इनपेक्शन वाले आपके मेथड से करना था, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका एंटी डेरिवेटिव आ गया। सो हियर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज क्या है आपका एंटी डेरिवेटिव इसका माइनस cos 2x अपॉन 2। अब देखिए गाइस अगर आप इंटीग्रेशन जानते हो तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर उस पेपर में लिखा आ रहा है आपका क्वेश्चन इस तरीके से तो आपको उसको इसी तरीके से करना है, ओके। अब देखिए गाइस नेक्स्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन है आपका इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका cos 3x, इसका करना है आपको। अब देखिए गाइस आपको थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है कि cos 3x अपन को कब मिलेगा, जब sin 3x का अपन क्या करें डिफरेंशिएशन करें। वी नो दैट cos 3x, ठीक है, तो d/dx sin 3x। अब जैसे मैं sin 3x का क्या करता हूं डिफरेंशिएशन, मुझे क्या मिलता है cos 3x, ओके, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है आपका 3, तो 3 कहां जाएगा आपका आगे। अब आपसे एंटी डेरिवेटिव किसका पूछा था cos 3x का, इस 3 का कोई काम नहीं है, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो d/dx sin 3x अपॉन में क्या गया x आ गया आपका, ओके, और ये cos 3x आपका यहीं पर है, ओके। अब आपने देखा कि cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, ये हो गया, ओके। फिर से आपको बता देता हूं ये क्या कहलाता है आपका डेरिवेटिव, और ये क्या कहलाता है आपका एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। तो आप क्या लिखोगे हियर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज क्या है आपका sin 3x अपॉन में 3, ओके। ये आपका एंटी डेरिवेटिव हो गया, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ओके। अब इसका 3rd 4th और 5th करते हैं अपन। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर जो 3rd है इसका वो क्या है आपका e⁻²x, क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका e⁻²x। क्वेश्चन नंबर 4th है आपका ax + b इसकी पावर 3, सॉरी पावर 2 है इसकी, ओके। और 5th वाला जो क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन है आपका चलो 5th वाले को बाद में कराएंगे इसके, ओके। अब इसको देखिए e⁻²x है, ओके। तो देखो आपको पता है कि e⁻²x कब आ सकता है, जब आप e⁻²x का क्या करो डिफरेंशिएशन करो। तो मैं क्या कर रहा हूं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, या आप थोड़ी बहुत थ्योरी लिख सकते हो। वी नो दैट डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन e⁻²x का, ओके। क्या होता है e⁻²x का डिफरेंशिएशन e⁻²x, लेकिन x का कोफिशिएंट सॉरी x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो 2 आ गया आपका। लेकिन आपने देखा कि जिसका आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है उसमें 2 की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो इस 2 को इधर भेज सकते हो आप। तो इस आपने 2 को इधर भेज दिया तो e⁻²x, और ये 2 कहाँ आ गया आपका नीचे आ गया, और e⁻²x, ओके। तो फिर आप लिख सकते हो e⁻²x अपॉन 2 इज एंटी डेरिवेटिव
ऑफ e की पावर 2x, यानी कि e की पावर 2x अपॉन जो 2 है वो एंटी डेरिवेटिव है और किसका है, e की पावर 2x का। ओके, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो आप, d अपॉन डी एक्स ए की पावर x प्लस बी। अब देखो गाइस यहाँ पर आपकी पावर कितनी है, 2 है। अब आपको पता है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर एक कम हो जाती है, तो यहाँ पर पावर 2 है तो आप क्या करो, यहाँ पर पावर 3 ले लो। ओके, जब आपका इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता है 3 तो आपका आगे आ जाएगा, ठीक है, और a की पावर x प्लस b, और 3 में से कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो अंदर है उसका भी होगा, ठीक है, तो ax का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ क्या आएगा, उसमें a आ जाएगा, तो मैं इधर a को इधर लगा देता हूँ, 3a कर देता हूँ, और b का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए गाइस, आपको जिसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था उसमें 3a का कोई काम नहीं था, तो 3a को आप नीचे भेज सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, ax प्लस बी अपॉन 3a, इसकी पावर कितनी है 3, और इसका अपन ने क्या किया, डेरिवेटिव किया, सॉरी डिफरेंशिएशन किया, तो अपन को ये मिल रहा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो इसका एंटी डेरिवेटिव मिल गया, तो अब आप क्या लिखोगे, हियर ax प्लस बी का क्यूब अपॉन 3a इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। ओके गाइस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। देखिए आपका 5th जो है, 5th में आपको क्या दिया हुआ है, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। ओके, ये गिवन है आपका। ठीक है, इसका देखो कैसे करोगे आप, वी नो दैट, ठीक है गाइस। अब देखो आपको क्या करना है, इसको 2 टुकड़ों में बांट लेना है आपको, ठीक है, इसको फर्स्ट बोल दो और ये आपका सेकंड पार्ट है, आपको पहले फर्स्ट पार्ट का देखना है, ठीक है। अब आपको पता है साइन 2x आपको कब मिलता है, जब आप cos 2x का क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, तो cos 2x का मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन। ओके, ये कर रहे हैं अपन, cos 2x का जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस का साइन 2x, और आपका चेन रूल से 2 कहाँ जाएगा, आपका आगे आ जाएगा, तो ये 2 आ गया आपका आगे। लेकिन आपने देखा कि आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर साइन 2x है सिर्फ, आपको माइनस का 2 नहीं चाहिए, तो आप इसको नीचे लेके आ सकते हो, तो d अपॉन डी एक्स कॉस 2x, और ये माइनस का 2 कहाँ गया आपका, नीचे आ गया, और ये साइन 2x। अब देखिए गाइस, अपन को इस पार्ट का तो मिल गया एंटी डेरिवेटिव, अब अपन को इस पार्ट का भी चाहिए। ओके, तो देखो सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं अपन, अब अपन को चाहिए e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का पहले आप देखो, e की पावर 3x का आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या मिलता है, e की पावर 3x, और 3 कहाँ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा। ओके, लेकिन मैंने देखा कि मुझे इसके अंदर क्या चाहिए था, माइनस का 4 चाहिए, और मुझे ये 3 भी नहीं चाहिए, तो इस 3 को तो मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स, इस 3 को तो मैं नीचे लेके आया, e की पावर 3x अपॉन में 3, और e की पावर 3x। ओके, लेकिन मुझे माइनस का 4 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई -4 से क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए गाइस, अब आप दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये d अपॉन डी एक्स, इधर -4 आ जाएगा आपका, -4 e की पावर 3x अपॉन में 3 इक्वल टू -4 e की पावर 3x। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट डाल दीजिए एंड इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कीजिए, ठीक है। इसका LHS पार्ट में ऐड होगा और RHS पार्ट में, ठीक है। तो इसका LHS पार्ट क्या है आपका, ये रहा, ओके, ये आपका LHS पार्ट है। तो d/dx cos 2x अपॉन -2, ठीक है। इसका LHS पार्ट क्या है आपका, ये रहा d/dx और माइनस का फॉर e⁻3x अपॉन 3, ओके। अब अपन RHS पार्ट को ऐड करते हैं, तो इसका RHS पार्ट क्या है आपका sin 2x, तो sin 2x, ठीक है, प्लस आपको इसको प्लस करना है पर ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस फॉर e⁻3x, ओके। अब देखिए गाइस, जिस तरह से अपन डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसी तरीके से अपन इसको कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फिर से अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं d/dx, मैंने एक बार ही लिखा और इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन -2 फिर माइनस फॉर e⁻3x अपॉन में 3, ओके। और इक्वल क्या आ गया आपका sin 2x और माइनस फॉर e⁻3x। अब देखिए गाइस, आपका ये क्या हो गया आपका एंटी डेरिवेटिव और ये क्या हो गया आपका डेरिवेटिव। आपको क्या फाइंड करना था, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो ये हो गया। तो आप क्या लिखोगे, हियर cos 2x अपॉन -2 माइनस फॉर e⁻3x अपॉन 3 इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ, किसका एंटी डेरिवेटिव है, sin 2x माइनस फॉर e⁻3x, ओके गाइस। इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ओके गाइस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए गाइस, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। आपको इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं और इस बार आपको किसी भी मेथड की उसने नहीं बोली है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अपन सिंपल डायरेक्ट ही करेंगे, ओके। तो देखो, जैसे अपन को फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फॉर e⁻3x + 1, इसका आपको इंटीग्रल फाइंड करना है, ओके, dx। तो देखो, इंटीग्रल को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, i से कर सकते हो, तो मैं i फाइंड करूंगा इसका, ओके। देखो कैसे करोगे आप, जैसे आपका डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वैसे आप किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इंटीग्रेशन को भी कर सकते हो, ओके। तो ये आ जाएगा आपको फॉर e⁻3x और dx + 1 डॉट dx, ओके। अब आपका देखो, फॉर तो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल सकते हो, आपने फॉर को बाहर निकाल दिया, e⁻3x ये dx + 1 डॉट dx, ओके। फॉर e⁻3x आपने पढ़ा था e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका e⁻x + c, ओके। तो देखो इसका क्या हो जाएगा आपका e⁻3x का e⁻3x, बट आपका जो x है, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर क्या है 3x है, तो जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो जो 3 है वो कहाँ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। प्लस 1 का क्या हो जाएगा आपका x, और अब आप क्या लगा दोगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि c लगा दोगे, तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ये आपका लास्ट फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, ओके। इस फॉर्मूले को आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हो कि e⁻x dx का क्या होता है आपका e⁻x + c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x² 1 - 1/x², ठीक है, dx, इसका करना है मुझे। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, कैसे करोगे, इस x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, जैसे आप x² को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x², इससे मल्टीप्लाई होगा x² × 1/x², और ये dx तो आपका लगा हुआ ही है, ठीक है। तो देखो ये x², यहाँ x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ -1 और ये dx। अब देखो इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हो आप, इधर क्या हो जाएगा आपका x² dx -1 डॉट dx।
अब आपका एक्स स्क्वायर का किससे होगा, एक्स की पावर एन से। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। ओके, तो देखिए गाइस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, एक्स टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन, और ये क्या जाएगा माइनस का एक्स, और अब आपको क्या लगा देना है, सी लगा देना है। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आई इक्वल टू एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका लास्ट फाइनल आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका करना है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख लेते हैं अपन साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx आई इक्वल टू। ओके, अब देखो इसको करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो बिल्कुल सिंपल, आपके 3 स्टेप हैं, सॉरी 3 पार्ट हैं इसके, 3 जगह इसको बांट लीजिए आप। ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। ओके, अब देखिए आपका ये क्या है, ए जो है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें बी आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दीजिए आप, एक्स डी एक्स। इसमें भी आपका सी कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, वन रह गया अंदर और ये डी एक्स। ओके, तो देखो ए एक्स स्क्वायर का जस्ट अपन ने अभी किया था, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन प्लस बी, एक्स का क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है, वन है। ओके, तो एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, सी, और वन का क्या होता है आपको, एक्स होता है। ओके, ठीक है, और अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे, C1 लगा देंगे। मैंने C1 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर C ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, इसलिए मैंने C1 लगा दिया। तो देखो I इक्वल टू ए, ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी एक्स प्लस C1। और देखिए गाइस, आप एक लाइन और लिख सकते हो इसमें लास्ट में जाके, जब आपका आंसर आए तो उसमें आप लिख सकते हो, हियर C1 इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपकी एक लाइन भर जाएगी बस आंसर की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेशन को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर x डी एक्स। ठीक है, इसमें 2 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए आप, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर x डी एक्स। 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, x टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन, और ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x ही होता है। ठीक है, और प्लस में क्या लगा दोगे, c लगा दोगे। i इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x क्यूब अपॉन थ्री प्लस ई की पावर x प्लस में c, और फिर क्या लिख दोगे, हियर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ओके गाइस, इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए। अब अपन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो देखिए अब देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स, और इसकी पावर दे रखी है आपको स्क्वायर डी एक्स, इसका करना है। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन। सबसे पहले तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपकी क्या लग रही है, एक आइडेंटिटी लग रही है। आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो इसी का अपन यूज करेंगे।
यहाँ पर देखा जाए तो आपका a क्या है, रूट एक्स है, जो b है वो क्या है, 1/√x। ओके, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन a स्क्वायर, a मतलब क्या है, रूट एक्स, इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है अपना 1/√x, तो इसका भी अपन स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, और b की वैल्यू क्या है, 1/√x, ठीक है। और इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। रूट एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कभी भी काट के नहीं दिखाना है, ओके गाइस। तो रूट से क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये सिर्फ आपका एक्स आ जाएगा, प्लस 1 का तो स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इधर भी आपका रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा, माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आएगा, सिर्फ माइनस का 2, और ये dx। अब आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन को तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो देखिए x dx 1/x dx माइनस 2 को बाहर निकाल सकते हैं अपन, और 1.dx। अब आप x का करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, 1/x का मैंने आपको बताया था क्या होता है, log x, तो log और mod के अंदर आपको x को लिखना है, ठीक है, माइनस 2 और 1 का क्या हो जाएगा, x, और अब आप क्या लगा सकते हो, c लगा सकते हो, ओके, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, i इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log mod x माइनस 2x प्लस c, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, और आप आंसर को किस में बंद कर सकते हो, ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, ओके गाइस। और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है गाइस, थैंक यू।